अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान की नई एपिसोड में मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान के नए वजीर सनत और कॉमर्स गौहर एजाज ने ऐलान किया है कि वो मुल्क की बरामदात एक्सपोर्ट्स 80 अरब डॉलर्स तक ले जाना चाहते हैं। ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है और अगर देखें जितना हमारा हुजम है, जितनी हमारे पास आबादी है, उस हिसाब से हमारी एक्सपोर्ट्स 83 अरब डॉलर्स होनी चाहिए, क्योंकि हमसे 30% छोटे मुल्क बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स पिछले साल 64.5 बिलियन डॉलर्स थी, जबकि हमारी सिर्फ 35 बिलियन डॉलर्स थी। हमें उनसे आगे होना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह हम अब भी आगे निकल सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया की बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स को भी आपसे डिस्कस करेंगे, जो इस साल 900 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएंगी। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में टैक्स चोरी करने वाली सनतों का एक और ग्रुप, सीमेंट फैक्ट्रियां, उनकी भी तमाम फैक्ट्रियों पर कैमरे, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लग गया है, जिसके सबब अब ये फैक्ट्रियां जितनी पैदावार करेंगी उस सारी के ऊपर इनको टैक्स देने होंगे। पहले ये होता था कि आधी पैदावार ये हुकूमत को डिक्लेयर करती थी और आधी पैदावार डिक्लेयर किए बगैर मार्केट के अंदर ब्लैक मार्केट में बेचकर खूब सारा टैक्स बचाकर प्रॉफिट कमाती थी। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे अब तक कौन कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नस्ब हो चुका है और कितनों के ऊपर और होना है। पहले चलते हैं एजाज गौहर की जानब, जो कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर का बड़ा नाम है। उन्हें फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का पोर्टफोलियो दिया गया है, जो कि निगरान है। उन्होंने कहा है कि वो 80 अरब डॉलर्स तक हमारी एक्सपोर्ट ले जाना चाहते हैं। ख्वाहिश बहुत अच्छी है। इवन जरदारी साहब की ख्वाहिश तो 100 बिलियन डॉलर्स तक थी, लेकिन ले जानी कैसे है, वो एक 100 बिलियन डॉलर का क्वेश्चन जरूर है। अगर बात करें पिछले साल की, जो कि 30 जून सन 2023 को मुकम्मल हुआ, तो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स 14% कम हुई एक साल पहले की निस्बत। जून 2022 के अंदर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स जो थी वो थी 39 अरब 60 करोड़ डॉलर्स, जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्ट शामिल हैं। और हमने एक साल में 25% के हिसाब से ग्रो किया था। तो अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता, इस्तेहकाम रहता, तो हमें जो गुजरने वाला मालियाती साल है इसमें 10 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स का इजाफा एक्सपेक्टेड था। तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स 39.5 बिलियन डॉलर्स थी, वो बढ़कर तकरीबन 49.50 बिलियन डॉलर्स के बेंचमार्क तक पहुंचने की उम्मीद थी। और ये कानूनी नहीं, पिछले मालियाती साल में ही हमारे ब्रादर मुल्क बांग्लादेश ने अपनी एक्सपोर्ट्स 64.5 बिलियन डॉलर्स की हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों की। लेकिन बदकिस्मती से हमारा मुल्क एक टर्मोइल का शिकार रहा, तो बजाय हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती 10 बिलियन डॉलर्स, ये तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स कम हुई हैं और ये कम होकर 35.2 बिलियन डॉलर्स रही हैं। 14% की एक साल के अंदर कमी है, जबकि उससे एक साल पहले 25% का इजाफा था। वही रफ्तार हम आगे जारी रखते, अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर, अय्याशी के ऊपर कंट्रोल रखते और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते, तो हम 4 से 5 साल में अपनी 80 बिलियन डॉलर्स के टारगेट को आसानी अचीव कर सकते थे। लेकिन हमारे इस मुल्क के निज़ाम चलाने वालों को कुछ और ही मकसूद था। अब हमारा दूसरा हमसाया मुल्क इंडिया चले जाए, जिसने पिछले मालियाती साल में अपनी एक्सपोर्ट्स की 770 बिलियन डॉलर्स। तो अगर हम उनका मुआवजा खुद से करें, हम उनसे 6 गुना छोटे मुल्क हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए थी 128 बिलियन डॉलर्स। लेकिन बदकिस्मती से हम 128 तो क्या, 128 के आधे पे भी नहीं जा सके। और इस मालियाती साल में इंडिया ने टारगेट रखा है 900 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स का। कहां वो 900 का टच कर रहे होंगे और कहां हम बमुश्किल अगर बहुत भी जोर लगा लें तो 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच पाएंगे। और फर्क आप देख लीजिए, कोई 20 गुना से ज्यादा का फर्क हो चुका होगा। हालांकि फर्क सिर्फ
6 गुना का होना चाहिए। तो ये वो जौहरी फर्क है जिसकी बुनियाद पर हम लोग कभी तरक्की नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हुकूमतें अपना टेन्योर पूरा नहीं करती, अपनी पॉलिसीज को लेकर चलने के काबिल नहीं, और अगले इलेक्शंस में फिर एक फड्डा चलता है, उनको दोबारा इक़्तिदार मिलता है, लूली लंगड़ी जमहूरियत कभी डिलीवर नहीं कर पाती। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानिब। पाकिस्तान में चंद बड़ी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि बहुत सारा टैक्स चोरी करती थी, जिनमें एक शुगर की इंडस्ट्री थी, फिर सीमेंट के प्लांट्स थे, फिर सिगरेट बनाने वाली कंपनियां थी, इसके अलावा खाद, पेट्रोलियम की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, मिसाल के तौर पर मोबिल वगैरह, गियर ऑयल वगैरह, और फिर मशरूबात, बोतलें, जूस वगैरह। फैसला किया गया कि ये जितनी प्रोडक्शन करती हैं उतनी रिकॉर्ड में आनी चाहिए, तो इनकी जितनी प्रोडक्शन लाइन है इनके ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगेगा, जिसके तहत कैमरे नस्ब होंगे और उन तमाम कैमरों का रिकॉर्ड लाइव FBI के ऑफिस में आ रहा होगा। तो कोई कंपनी अगर एक सिगरेट की डब्बी भी बनाएगी तो उस डब्बी के ऊपर एक स्टिकर लगा होगा, जैसा कि आजकल आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इससे ट्रैक हो सकेगा कि इस डब्बी को हुकूमत पाकिस्तान ने काउंट किया है, इसलिए इस पर स्टिकर लगा है और इस पर पूरा टैक्स वसूल कर लिया गया है। और इससे वो 2 नंबरी का खात्मा होना था जो कि आपने अगर वो ड्रामा देखा हो परीज़ाद, जिसके अंदर जितनी प्रोडक्शन है उसका आधा माल तो दिन के वक्त सामने वाले गेट से बाहर निकाला जाता है, और जो बकिया आधा माल है वो पिछले गेट से मार्केट में फरोख्त किया जाता है। हुकूमत को सिर्फ फ्रंट गेट से जाने वाले माल पर टैक्स दिया जाता है, बैक गेट से जाने वाले माल पर टैक्स बचाया जाता है और खूब दिहाड़ी लगाई जाती है। अब चूंकि ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको इम्प्लीमेंट होने से रोकने में इन तमाम इंडस्ट्रीज ने 12 साल मुख्तलिफ अदालतों से स्टे लिया। 2021 में जाकर ये स्टे वकेट करवाया हुकूमत ने, हर जगह उसको फाइट करके, और फिर सबसे पहले चीनी की तमाम शुगर मिल्स के अंदर ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लग चुका है, और इसकी वजह से हुकूमत को टैक्सेस में 33% का इजाफा हुआ है, जो फैक्ट्रियों से टैक्स इकट्ठा होता है। फिर उसके बाद सिगरेट इंडस्ट्री के ऊपर ये टैक्स लगा है, और बड़ी तकरीबन तमाम सिगरेट की जो फैक्ट्री हैं उन पर टैक्स लग चुका है। अब जो छोटी फैक्ट्री हैं और जो आज़ाद कश्मीर में यूनिट्स लगे उन पर भी ये नस्ब होने जा रहा है। तीसरे नंबर पर सीमेंट के पाकिस्तान में कोई 24 प्लांट्स हैं, 16 कंपनी हैं, उन तमाम में नस्ब हो चुका है, और इसके सबब भी हमें रेवेन्यू कलेक्ट होगा। अब अगर हम सिर्फ सीमेंट की बात करें तो सीमेंट की हर बोरी के ऊपर 20% कस्टम ड्यूटी होती है, 6% एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है, 18% सेल्स टैक्स होता है, और इसके अलावा 11% इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स वो जो कि मुनाफा कमाने के ऊपर इस कंपनी ने देना होता है। तो ये 55% टैक्स एक सीमेंट की बोरी की कीमत के ऊपर अदा करना होता है। तो अगर वही सीमेंट की बोरी कोई भी कंपनी अंदर खाते पिछले दरवाजे से अंधेरे में जाकर बेच देती है मार्केट के अंदर, तो वो 55% टैक्स बचा लेती है। उसमें से 10-15% वो डीलर को डिस्काउंट देती है, अवाम से पूरा टैक्स समेत पैसा लिया जाता है। हमें आपको पूरी कीमत अदा करनी होती है उस चोरी की चीनी की, या उस बेवरेजेस की, या उस सीमेंट की। लेकिन अब ये 55% टैक्स पूरा लिया जाएगा, जिससे उम्मीद है कि जब ये तमाम सेक्टर्स पाकिस्तान के टैक्स नेट में आएंगे, 100 से 200 अरब रुपए तक का इजाफी टैक्स आने की तवक्को है। फिर भी पता लगेगा कि ये चीनी कौन कौन सा डीलर बेचता है, तो वो डीलर भी टैक्स नेट पे आएगा जो करोड़ोंपति है, जिसने स्टॉक किया हुआ है। फिर होलसेलर और बाकी कमीशन एजेंट सारे आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट में आएंगे। डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, 3 बड़े सेक्टर्स में इंप्लीमेंट हो चुका है, मैं बता चुका आपको, सिगरेट में, चीनी में, और इसके अलावा आप सीमेंट में। अब बारी है इंशाल्लाह अगली खाद की, फिर मशरूबात में इंप्लीमेंट हो रहा है, और आखिर में होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये स्टिकर मुख्तलिफ, आप सिगरेट की डब्बियों पे अगर आप जाएं तो शुगर के जो बैग होते हैं बड़े बड़े 50 किलो की बोरियां, उस पर स्टिकर लगा हुआ है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का। अब खाद की बोरियों पे भी आना शुरू हो रहा है और सीमेंट भी लग रहा है। तो जब भी ले उसको आप नोट करके लें कि उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, इट मीन्स उस पर पूरा टैक्स जो आपसे दुकानदार ने वसूल किया है वो हुकूमत को अदा किया हुआ है, ना कि उस दुकानदार ने और उस कंपनी के मालिक ने आपस में मिलकर आपसे टैक्स लेकर खा लिया है। तो नाज़रीन, यही तरीके हैं पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़े करने के।
आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।